लास्ट चैप्टर 6 शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान छींकने और जमाई लेने के आदाब। 1। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला छींकने को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। जब कोई छीनक कर अलहमदुलिल्लाह कहे तो जो मुसलमान भी उसे सुने इस पर लाजिम है कि इसके जवाब में कहे, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। रहा जमाई लेना तो वो शैतान की तरफ से है। जब कोई जमाई ले तो जहाँ तक मुमकिन हो उसे रोके, इसलिए कि जब कोई जमाई लेता है तो शैतान इससे हंसता है। रवाह अल-बुखारी। मुस्लिम की एक रिवायत में है, जब कोई जमाई लेता हुआ मन की आवाज़ निकालता है तो शैतान इससे हंसता है। 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कोई आदमी छीनक मारे तो कहे, अलहमदुलिल्लाह। यह सुनकर इसका भाई या साथी कहे, यरहमुकल्लाह। जब छींकने वाले को यरहमुकल्लाह कहा जाए तो वो इसके जवाब में कहे, यदीयुकुमु अल्लाह युसलिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत करे और तुम्हारी हालत सनूर दे। 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब कोई छीनक मारकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे यरहमुकल्लाह कहकर जवाब दे, और अगर वो अल्लाह की तारीफ ना करे तो उसे जवाब ना दो। रवाह मुस्लिम। 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब किसी आदमी को जमाई आए तो अपना हाथ मुंह पर रख ले, वरना शैतान मुंह में दाखिल हो जाएगा। रवाह मुस्लिम। 5। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छीनक मारते थे तो हाथ या कपड़े से अपना मुंह ढंप लेते थे, इस तरह अपनी आवाज़ को पस्त कर लेते थे। रवाह अल-तिरमिज़ी। 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 3 दफ़ा अपने भाई की छीनकों का जवाब दो। अगर 3 से ज़्यादा छींकें आएँ तो वो नज़ला या ज़ुकाम का अर्ज़ा तकलीफ़ है, इसको छीनक का जवाब ना दो बल्कि इसके लिए शफ़ा की दुआ करो। हसन अल-अलबानी। 7। सैयदना नाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने सैयदना इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के करीब छीनक मारी तो उसने कहा, अलुहिल्मुदुलिल्लाह वालसिलमु अला रसूले अल्लाह। सैयदना इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं कहता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा है कि हम कहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हा। ये हदीस फ़ायदा देती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पाबंदी फ़र्ज़ी है। दुआया अल्फाज में मुसलमान अपनी तरफ से कमी बेशी नहीं कर सकता अगरचे मानी में कोई ख़राबी पैदा ना हुई हो। मुतरजिम। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सफ़ेद बालों को बदल दो ख़िज़ाब से, मगर सियाह ख़िज़ाब से परहेज़ करो। 1। अल्लाह ताला का इरशाद है, विम्या आतियकुम व रसूल फ़िक़ज़ऊ विम्या नऔकुम अनाउ फ़िलंतऊ सूरत अल-हश्र। 7। जो चीज़ अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता करे उसे ले लो और जिससे तुम्हें रोके इससे रुक जाओ, यानी जो वो तुम्हें हुक्म दे इस पर अमल करो और जिस काम से तुम्हें मना करे इससे रुक जाओ। 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मूंछों को कतरो और दाढ़ियों को बढ़ाओ, आतिश परस्तों की मुखालफत करो। रवाह मुस्लिम। 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यहूदी और नसरानी बालों को रंगता नहीं सो तुम उनकी मुखालफत करो। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 4। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, फ़तह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद अब्बू कुहाफ़ा को लाया गया, उनकी दाढ़ी और सर सक़ामा बोटी की तरह सफ़ेद था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ से उन बालों का रंग बदल दो मगर सियाह रंग से इज्तिनाब करो। रवाह मुस्लिम। सक़ामा सफ़ेद फूलों वाला दरख्त। 5। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आखिरी ज़माने में कुछ लोग होंगे जो सियाह रंग से बालों का ख़िज़ाब करेंगे जैसे कबूतर का पोटा होता है। वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएंगे, यानी जन्नत में पहले जाने वालों के साथ जन्नत में नहीं जाएंगे, अलबत्ता अगर शिरक ना किया होगा तो अल्लाह की मर्ज़ी से जराइम की सज़ा भुगत कर जन्नत में दाखिल होंगे। मुतरजिम। रवाह अब्बू दाऊद वालनसाई। 6। सैयदना इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के जूते पहनते थे और ज़फ़रान वरस के साथ अपनी दाढ़ी को ज़र्द करते थे। सैयदना इब्न उम्र रज़ी अल्लाह भी उसी तरह करते थे। रवाह अंसाई। वरस एक ज़र्द रंग बोटी है। 7। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा जिसने मिदी से ख़िज़ाब किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किया ही खूबसूरत है। फिर एक और आदमी गुज़रा जिसने मिदी और वस्मे से ख़िज़ाब किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इससे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर तीसरा आदमी गुज़रा जिसने ज़फ़रान से ख़िज़ाब किया हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। रवाह अबू दाऊद।
कत्म वसमा एक बोटी है जिससे लिखने की सियाह रोशनाई तैयार की जाती है। इसकी मेहंदी में मिलावट से सियाही माइल जर्द रंग पैदा होता है। मुतरजिम 8 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सफ़ेद बालों में तब्दीली पैदा करो और यहूद से मुशाबहत ना करो, वो बालों को खिजाब नहीं करते। 9 सीदना उस्मान बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मी सैयदा सलमा के पास आया तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में एक रंगा हुआ बाल निकाला। और दूसरी रिवायत में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया अल मुमिनीन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुर्ख बाल दिखाया। रवाह अल बुखारी 10 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्गों के पास गए तो फरमाया, ए कौम अंसार, इन सफ़ेद बालों को सुर्ख या जर्द करो और अहल किताब की मुखालफत करो। रवाह अहमद 11 इमाम अहमद रहमा अल्लाह से नकल किया गया है कि खिजाब करना वाजिब है अगरचे ज़िंदगी में एक दफ़ा ही करे। इन्हीं से रिवायत है कि मैं किसी आदमी के लिए पसंद नहीं करता कि वो खिजाब को तर्क करे और अहल किताब से मुशाबहत इख्तियार करे। सियाह खिजाब के बारे में इनसे इमाम शाफ़ई रहमा अल्लाह की तरह 2 रिवायतें हैं। मशहूर रिवायत यही है कि वो सियाह खिजाब को मकरूह या हराम जानते हैं, और जो शख्स धोखा देने के लिए सियाह खिजाब करे उसे सख्ती से मना करते हैं। इस बहसत को हाफिज़ इब्न हजर रहमा अल्लाह ने फ़तह अल-बारी जल्द 10 सफ़हा 355 पर जिक्र किया है। कोई माली फ़ायदा उठाने या किसी नौउम्र लड़की से शादी रचाने के लिए सर दाढ़ी को सियाह करना धोखे के ज़िम्न में आता है। उसी तरह अपनी बीवी परी साबित करने के लिए कि अभी तो मैं जून हूँ, सियाह खिजाब करना भी ममनू है। बीवी तो इसकी जवानी और नातवानी से अच्छी तरह वाकिफ़ होती है। सियाह बाल करने से इसके तासुरात में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मखलूत मजालिस में गैरों की बीवियाँ धोखा खा सकती हैं, और ये कैफियत भी फ़रेब ही शुमार होगी। हम किफ़ार के ख़िलाफ़ मैदान जंग में अगर ज़रूरत लाहक हो तो ऐसा किया जा सकता है, इसलिए कि अलहरब खुदिया जंग में दुश्मन को धोखा देना न सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी है। मुतरजिम शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा फ़रीज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हुकूक़ और वाजिबात हैं, जब कोई मुसलमान इन्हें अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे नफ़ा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की उसे सआदत बख्शता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पर आने की उसे इज़्ज़त देता है। इसे कौसर का मशरूब पिलाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी जान, माल, अहल इयाल और औलाद से ज़्यादा हो। 2 हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हो। जैसे अल्लाह वाहिद को पुकारना, उसी से मदद तलब करना, सच्चाई, दियानतदार, हस्न इखलाक, इसके अलावा जो अहकाम भी कुरान करीम और सही हदीस में मज़कूर हैं, उन सब उमूर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत करना लाजिम है। 3 शिर्क से बचाओ, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया है, और वो है खैर अल्लाह की इबादत करना, जिसे अनबिया व औलिया को मदद तलब करने के लिए पुकारना। इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो इस हाल में मर गया कि वो अल्लाह के सिवा किसी और शरीक को पुकारता हो, वो आग में दाखिल होगा। रवाह अल बुखारी 4 जिस चीज़ की कुरान करीम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, इस पर ईमान लाएं। जैसे इसकी सिफत में अल्लाह ताला का अरश पर बुलंद होना है, अल्लाह ताला का इरशाद इसको साबित करता है, सब हिसूम रबिक अलाउला सूरत अल्लाह, एक अपने बुलंद वाओ बरतर रब के नाम की पाकी बयान करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला ने एक तहरीर लिखी है जो उसके पास अरश के ऊपर ये मुत्तफ़िक़ अलैहि, और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ है, इन्हीं सुनता है, इन्हीं देखता है, उनके हालात जानता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, क़ाला ला तख़ाफ़िला इन्नी माकुमा अय्युमु वरी सूरत 46। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों ना डरो, मैं यकीनन तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। मुसलमानों पर लाजिम है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बासत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ वाबस्ता रहें। इस शुक्र गुजारी के सिलसिले में सोमवार के दिन का रोज़ा है, जिसके रोज़े के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी अहमियत दरियाफ्त की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, उसी में मुझे रिसालत दी गई और उसी में मुझ पर कुरान नाज़िल किया गया है। रवाह मुस्लिम 6 रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जश्न मनाना जिसे बाद वाले लोगों ने ईजाद किया है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और ताबईन ने बिल्कुल नहीं मनाया।
اگر جشن میلاد منانے میں کوئی بھلائی اور نیکی ہوتی تو وہ ہم سے پہلے یہ کام کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی ہدایت فرماتے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے دن روزہ رکھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی دن ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم کی بجائے خوشی اور جشن منانا کسی طرح ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنے باپ کی موت پر تو جشن نہیں مناتے، مگر اپنے روحانی باپ رحمہ للعالمین کی وفات پر جشن مناتے ہیں، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ مترجم 7۔ وہ مال جو جشن میں خرچ کیا جاتا ہے، اگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اخلاق، سیرت، ادب، تواضع، معجزات، احادیث اور توحید کی دعوت جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تھا، اس کے علاوہ دوسرے نفع بخش امور کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالی مسلمانوں کی ضرور مدد فرمائے، جس طرح اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے محبت کرنے والے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، قرآن کے حکم سے وابستگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کی فکر ہوتی ہے۔ شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے ساتھ آراستہ ہونا۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اختیار کر۔ 1۔ فحشا کو چھوڑ دے، ہر بری بات اور فعل فحشا کے مفہوم میں شامل ہے۔ 2۔ جب تو بات کرے تو اپنی آواز کو پست رکھ، خاص طور پر جہاں عام لوگ جمع ہوں، جیسے بازار، مساجد اور جلسے وغیرہ۔ جب تو خطیب یا واعظ نہ ہو، وعظ و خطبے میں آواز بلند کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مترجم 3۔ اگر کسی شخص سے تجھے کوئی تکلیف اور برائی پہنچے تو اس کا جواب نیکی کے ساتھ دے، اس طرح کہ تو برے آدمی سے درگزر کرے اور اس کا مواخذہ نہ کرے، اسے سزا نہ دے، اس سے ترک ملاقات نہ کرے۔ 4۔ جب تیرا خادم، ساتھ، لڑکا، شاگرد یا تیری بیوی کوئی خطا کریں یا ان سے کوتاہی سرزد ہو تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ اور سختی نہ کر۔ 5۔ اپنے فریضے میں کوتاہی نہ کر، اپنے غیر کے حق میں کمی نہ کر، اسے یہ کہنے پر مجبور نہ کر کہ وہ یہ کہنے لگے، تو نے خود ایسا کیوں کیا، یا تو نے ایسا کیوں نہ کیا، تجھے ملامت کرتا ہوا اور ناراض ہوتا ہوا ایسا کہنے پر مجبور ہو جائے۔ 6۔ زیادہ ہنسنا چھوڑ دے، تیرا ہنسنا مسکراہٹ تک محدود ہو، آواز کے ساتھ کھلکھلا کر نہ ہنس۔ 7۔ کسی عورت، مسکین اور ضعیف کی حاجت پوری کرنے میں ڈھیل نہ کر، بغیر تکبر اور غرور کے حاجت مندوں کے ساتھ چل۔ 8۔ گھر کے امور میں اہل خانہ کی مدد کر، اگرچہ بکری کا دودھ دونا ہو یا کھانا وغیرہ پکانا ہو۔ 9۔ تیرے پاس جو اچھے کپڑے ہوں انہیں پہن، خاص طور پر نماز ادا کرنے، عیدوں کے موقع پر اور مجالس میں شریک ہونے کے وقت۔ 10۔ زمین پر بیٹھ کر کھانے سے تکبر نہ کر، یعنی زمین پر بیٹھ کر کھانے میں اپنی ذلت نہ سمجھ، جو کھانا بھی مل جائے اسے کھا لے، تھوڑے کھانے پر اکتفا کر اور کھانے میں عیب نہ نکال۔ 11۔ کام کرنے والوں کے ساتھ کام میں شریک ہو، اگرچہ زمین کھودنے اور مٹی ڈھونڈنے کا کام ہو، تبکر نہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کام اور محنت کرنے میں خوشی محسوس کر۔ 12۔ اپنی تعریف پر خوش نہ ہو، تعریف میں مبالغہ پر راضی نہ ہو، بندے کے لیے جو کیفیت ثابت اور لائق ہے اسی پر اکتفا کر، اور جو سچی صفات، فضیلت اور بھلائی بندے میں ہو سکتی ہیں انہی سے مطمئن رہ۔ 13۔ بدزبانی اور بے وفائی، ظلم نہ کر، ہنسی مذاق میں بھی فحشا کلامی نہ کر۔ 14۔ بری بات اور برا عمل مت کر۔ 15۔ اپنے کسی بھائی کو ناپسندیدہ کام کی طرف متوجہ نہ کر۔ 16۔ صحیح گفتگو اور شیریں کلامی کو لازم کر، شیریں کلامی سے وابستہ رہ۔ 17۔ زیادہ ہنسی مذاق نہ کر اور ہمیشہ سچی بات کر۔ 18۔ انسان اور حیوان پر رحم کر تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ 19۔ بخل سے بچ، وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ 20۔ جلدی سویا کر، عبادت، محنت اور عمل کے لیے جلدی بیدار ہوا کر۔ 21۔ مسجد میں نماز باجماعت سے پیچھے مت رہ۔ 22۔ غضب، غصے اور اس کے نتیجے سے ڈر، جب تجھے غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ۔ 23۔ خاموشی اختیار کر، زیادہ باتیں نہ کر اس لیے کہ ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ 24۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے ساتھ پڑھ، دوسرے سے بھی قرآن سن اور اس پر عمل کر۔ 25۔ تحفے میں ملنے والی خوشبو کو واپس نہ کر اور اسے ہمیشہ استعمال کر، خاص طور پر نماز کے وقت ضرور استعمال کر۔
26 मसुआ का इस्तेमाल कर वो बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर नमाज के वक्त। 27 बहाद बिन और हक बात कह अगरचे वो तेरे खिलाफ हो। 28 हर इंसान की नसीहत को कबूल कर और इसे ठुकराने से डर। 29 अपनी बीवियों, औलाद और तमाम अमाल में अदल व इंसाफ कर। 30 लोगों की एज़ा रसानी पर सब्र कर और उनसे दरगुजर कर ताकि अल्लाह ताला तुझसे दरगुजर करे। 31 लोगों के लिए वही चीज़ पसंद कर जो तो अपने लिए पसंद करता है। 32 घर में दाखिल होने, निकलने और मुलाकात के वक्त कसरत से सलाम कहा करो और बाज़ारों में भी। 33 सलाम कहने में सुन्नत में वारिद अल्फाज की पाबंदी कर, अपनी तरफ से कमी बेशी ना कर और वो ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकाता। उन अल्फाज की जगह ये अल्फाज काम नहीं देते। उदास चेहरा, सबा अल खैर वमसा अल खैर, सुबह बखैर, शाम बखीरी, अला वसहला मरहबन। सलाम के बाद इन अल्फाज का कहना मुमकिन है, जायज़ है। 34 अपनी ज़ाहिरी शक्ल और अपने लिबास को साफ सुथरा रखो। 35 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए अपने सफ़ेद बालों को जर्द या सरख रंग से तब्दील करो। 36 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों के साथ वाबस्ता रह ताकि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में दाखिल हो जाए। तुम्हारे बाद सब्र के दिन आएंगे, आज तुम जिन संतों से वाबस्ता हो उन दिनों में इन संतों की पाबंदी करने वाले के लिए तुम्हारे 50 आदमियों के बराबर अजर मिलेगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदमी से 50 आदमियों के बराबर अजर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि तुम्हारे 50 आदमियों के बराबर अजर मिलेगा। रवाह इब्न नसर फ़ी अल-अस्मत। 37 ए मेरे अल्लाह, अपनी किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, पैरवी और क़ियामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमा। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ करीमाना। अशार का तर्जुमा अहमद शूनी के दीवान से। यामन ला अल अख़लाक़ मा तहवी अलौला मिन्हा वमा यतशक़ल कबरा। ए वो हस्ती जिसके इफ़लाक़ बुलंदी की तरफ रुख करते ही ऊँ रजन के बड़े बड़े लोग आशिक होते हैं। लोलम तकम दीनन लक़ामत वहदा दीनन यज़्या बनूरा अलाना। अगर आप इस दीन को ना भी कायम करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़लाक़ तन्हा दीन की हैसियत इख्तियार कर लेता जो अपने नूर से ज़मानों को रोशन कर देता। ज़ांतक फ़ी अल-ख़ालिक़ अल-अज़ीम शमाल यगरी बहन वाओ यूला अलकरमा। अख़लाक़ आलिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वाओ फ़ितरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ीनत बख्शी है। ज़माने के करीम वाओ इन्हिराफ जिसके मुश्ताक़ और गरूयदाहीं वाज़ा सख़ूत बलगत बालजूद अलमदी वाओ फल्लत माला तफ़ाल अलकरमा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत करते हैं तो जूद वाओ करम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनतहा तक पहुँच जाते हैं और ऐसा अमल करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। वाओ अज़ा अफूत फ़क़ादरा वाओ मक़दरा ला यसतीम बफ़ूक अलझला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम पर कादिर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुज़र करते हैं। जाहिल लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगुज़र को हक़ीर या कमज़ोरी ना समझें। वाओ अज़ा रहमत फ़ानत आओ मावाबून ख़ज़ाने फ़ी अल्दनिया हुमा अलरहमा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप की तरह होते हैं। दुनिया में ये दोनों माँ बाप मेहरबान होते हैं। वाज़ा गज़बत फ़ानमा थी गज़बा फ़ी अलहक़ ला ज़क़न वला बग़ज़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बनाक होते हैं तो ये गुस्सा हक़ की ख़ातिर होता है, कीने और ज़ाती बोझ की वजह से नहीं होता। वाओ अज़ा रज़ियत फ़िज़ाक फ़ी मरज़ाता वरज़ा लकसीर तहलम वरिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी रहते हैं तो ये रज़ामंदी अल्लाह की रज़ा की वजह से होती है। अक्सर लोगों की रज़ामंदी महज़ बर्दाश्त दिखावे के लिए होती है। वाज़ा ख़तबत फ़ललमनाबर हज़ा तरू अलंदी वाओ ललक़लूब बका। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िताब करते हैं तो मिंबर मुतहर्रिक हो जाता है। वाज़ा क़ज़ियत फ़िला रतीब का आनमा जा अल-ख़ुसूम मन अलसमा क़ज़ायो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला करते हैं तो इसमें कोई शक वाओ शुबाह नहीं होता, गोया कि झगड़ने वाले फ़रीक़ों के पास आसमानी फ़ैसला आ जाता है। वाज़ा आख़ज़ात अलहदा व अतीता फ़जमी अदक ज़मा वूफ़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से अहदु पैमान करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहदु पैमान और ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। बकिया इब्न बदालला क़ामत सम्मत बालहक़ मन मलल अलदी गिरा। ए अब्दुल्लाह के बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत याफ्ता अक़लमंद लोग हक़ की बना पर नरमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। बनियत अली अल-तौहीद वही हक़ीक़ा नादी बहा अल-हिकमा वालक़ला।
तौहीद की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐसी इमारत तश्कील पाई है कि दुनिया के तमाम अक्लमंद लोग इस बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अल्लाह फ़ौक़ अल ख़ालिक़ फ़हा वहदा वालनास्तहत लौआ आकिफ़ा। अल्लाह ताला सारी मखलूक से बालातर है, वो तन्हा है और लोग इस दीन के झंडे तले बराबर हैं। वालिदन यसर वाला खिलाफा बिया वाला अमर शुरा वालहक़ क़ज़ायो। दीन आसान है और खिलाफत बैत से वजूद पाती है, सियासी उमूर मशवरे से और हुकूक़ अलबाद की अदायगी लाजिम है। आनसफ़त आयल अलफ़रक़ मन आयल अलगनी फ़ालकल फ़ी हक़ अलहयात सवा। मुहताज और दौलतमंद लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ़ किया है, लिहाजा जीने के हक़ में सब के सब बराबर हैं। ज़ुल्म व शरीयत कल्ती नलना बहा मालम यनल फ़ी रोमा अलफ़क़हा। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जुल्म किया है, जिससे हमने वो कुछ हासिल किया है जो अहल इल्म व फ़िक्र ने रोमा अल-कबरी से भी हासिल नहीं किया था। सल्ला अली कलमा साहिब अलजी हादवत बिलफिला वाउ जना। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमाए जब तक रात की तारीकी में हदी खानी करे और बे आप वाओ गया सहरा में कोई दर्दमंद जवान औरत अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दर्दमंदाना दुआ करे। सीदना हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हैं। अदमना खैलना उन लम तराआ यसीर अलमता मौदा कज़ा। हमारे घोड़े बाकी ना रहीं अगर तुम इन्हीं मकाम कुदाम में गुबार उड़ाते हुए ना देखो। यबारी नलासंत मुसिदात अली आक्ताफ़ा अलासल अलज़मा। वो बुलंदियों पर तेज़ी से चढ़ रहे हैं, इनके कंधों पर खून के प्यासे उम्दा नेज़े हैं। तज़ल जियादना मुतमतरात तलतमन बिलखमर अलनिसा। हमारे उम्दा घोड़े दौड़ने के लिए ज़मीन पर पाँव मार रहे हैं, औरतें अपनी ओढ़नियाँ उनके मुंह पर मारकर इन्हें रोक रही हैं। फामा तर्जबा इना अतमदना वाओ कान अलफता वानिकशफ अलगता। या तो हमसे एराज़ कर लो, सामना ना करो, हमें एतिमाद वाओ यकीन है कि फ़तह हमारा मुक़द्दर हो चुकी है और पर्दा उठ गया है। वाला फ़ासबरवा अलजलाद यौम यज़ल्लाह फ़िया मन येशा। या क़ताल के दिन तक सब्र करो, उसी में अल्लाह ताला जिसे चाहेगा इज़्ज़त देगा। वाओ जिब्रील आमीन अलफ़ैना वाओ रूह अलक़दस लैसला किफ़ा। हम में रूह अलक़दस जिब्रील अमीन ही, जान का कोई हमसर नहीं है। वाओ क़ाल अलक़द रसलत अबदा यक़ूल अलहक़ नफ़ा अलबला। अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने अपना ऐसा बंदा रसूल बनाकर भेजा है जो हक़ बात कहता है, यकीनन आज़माइश और यादिदानी नफ़ा देती है। शदत ब फ़क़ूमु सकू फ़क़लतम लानक़ूम वला नशा। मैं इसके हक़ होने की गवाही देता हूँ, उठो इसकी तस्दीक़ करो। मगर तुमने कहा, हम नहीं खड़े होते, ना हम उसे चाहते हैं। आला आबलिग आबा सुफियाननी फ़ानत मजूफ़ नक़ब हुआ। सुनो, अब्बू सुफियान को मेरी तरफ से पैगाम पहुँचा दूँ कि तो खोखला बुज़दिल और नातवान है। बान सैवफना तरक तक अबदा वाओ अबदा अलदार सादथा अलामा। हमारी तलवारों ने तुझे ग़ुलाम बनाकर छोड़ा है और कबीला अब्दुलदार की सरदारी तो लौनडिये ही करती हैं। हजूत मुहम्मदा फ़ाजबत अनहा वाओ अनद अलफ़ी ज़ाकलजा। तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई बयान की तो मैंने उनकी तरफ से जवाब दिया है, इस अमल में मेरे लिए अल्लाह के नज़दीक अजर वाओ जज़ा है। आनहजू वलसत ला बकफ़ा फ़शर कमा लखीर कमा अलफ़िदा। किया तो इनकी बुराई बयान करता है, हालांकि तो उनका हमसर नहीं है। तुम्हारी खैर और भलाई का तुम्हारा शर ही बदला है, यानी तुम में भलाई बराए नाम और बुराई बदरजा कमाल है। मुतरजिम फ़मन यहजू रसूल अल्लमकम वमधा वाओ यंसिरा सवा। तुम में से जो सिविल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई बयान करता है या तारीफ़ और मदद करता है, तो ये दोनों हैसियतें बराबर हैं। तुम्हारा बुराई बयान करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी नहीं करता, ना तुम्हारा तारीफ़ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ इजाफ़ा करता है। फ़या नाबी व वालिदा वर्जी लर्ज़ मोहम्मद मनकम फ़दा। मेरा बाप दादा, मेरी इज़्ज़त वाओ आबरू तुम्हारे मुकाबले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त वाओ आबरू पर क़ुरबान हैं। लिसानी सारम ला ऐब फ़िया वाओ बहरी ला तकदरा अलदिला। मेरी ज़बान तेज़ तलवार है, इसमें कोई ऐब और ख़ामी नहीं है, और मेरे समंदर को डुलों की कसरत गुदला नहीं करती। यानी मैं तुम्हारी बदगोई में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितना भी कलाम करूँ, इसमें बहर कलाम में कोई कमी नहीं आ सकती। मुतरजिम अक़ीदा मुस्लिम इनकान ताबे अहमद मुतुहिबा फ़ाना अलमकर बाननी वाओ हाय। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार औआब को मानने वाला है तो मैं इकरार करता हूँ कि मैं औआबी हूँ। आनफ़ी अलशरीकन अलाला फ़िलिसली रब सोए अलमुतफ़रद अलुहाब। मैं अल्लाह ताला से हर शरीक की नफ़ी करता हूँ, अकेले औआब के सिवा मेरा कोई रब नहीं है। लाक़ब तरजी वला वसना वला क़बर ला सबब मन अला सबाब।
ना मैं किसी कब्र और किसी बुत से कई उम्मीद रखता हूँ और ना किसी कब्र में हाजत बरारी का कोई ज़रिया समझता हूँ। कुला वला हज्जर वला शजर वला एन वला नस्ब मन अला नसाब, हरगिज़ नहीं, किसी पत्थर दरख्त चश्मे और किसी स्थान में से हाजत बरारी की कोई उम्मीद नहीं रखता। आयज़ा वलसत मालुका लतमीमा, आव हलका आव वदिया आव नाब, बदनज़री से बचाव के लिए मैं कोई तावीज़ कड़ा, घोंगा और दंत हड्डी वगैरह भी नहीं लटकाता। लर्जा नफ़ा आओ लदफ़ा बलिया, अलल यनफनी वदफ़ा माबी, मैं मज़कूरा बाला चीज़ों में फ़ायदे और मुसीबत रफ़ा करने के की उम्मीद नहीं रखता। अलहदी मुझे नफ़ा देता और मेरी तकलीफ़ को दूर करता है। वाला बतदा वाओ कल आमर महदस फ़ी उद्दीन यनकरा आउलू अला अलबाब, हर बदत और दीन में हर ऐसे नए काम से मैं बेजार हूँ जिसका अक्लमंद लोग इनकार करते हैं। रजू बानी ला आकारबा वला, आरज़ा देना वहू गैर सवाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो काम गैर सही और गलत हो उसके करीब नहीं जाऊँगा, ना ही उसे दीन समझकर पसंद करूँगा। वाओ आउज़ मन जमिया अनहा अतत, बखलाफ कल मोऊल मुर्ताब, मैं फ़िरका जहमी से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिसने सही अक़ीदे से सरताबी की है, और हिर फेर करने वाले शक्की आदमी के ख़िलाफ़ भी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। वालास्तुआ फ़ान हसबे क़दुआ फ़हा मकाल अलसादा अलांजाब, इस्तुआ अल्लाह का अरश पर बुलंद होना, इस बारे में मेरे लिए वही अक़ीदा काफ़ी है जो अशरफ वाओ इस्लाम के कलाम से साबित है। लशाफ़ई व मालिक वाओ आबी हनीफ़त वाओ इब्न नबल अल्तक़ी अलावाब, और वो इस्लाफ इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अब्बू हनीफ़त और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हैं, जो मुत्तक़ी और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले हैं। वबसरना मन जा मुतक़दा साहवा अलैहि मजसम वाओ हाबी, और हमारे ज़माने में जो शख्स सही अक़ीदा रखता है उसे गुमराह फ़रक़ह मजसम आबी कहता है। जा अल हदीस बग़रिबा अल इस्लाम फ़्लैबक अलमिब लगबा अलाहबाब, इस्लाम की गुर्बत अजनबीत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वारिद है। इस्लाम से मोहब्बत करने वाले को अब दोस्त अहबाब की अजनबीत पर रोना चाहिए। यानी जिस तरह दीन हक़ को अजनबी ख्याल किया जाता है उसी तरह इस्लाम से मोहब्बत करने वालों को भी अजनबी समझा जाता है। फ़ाल्ला यहमीना वहफ़्ज़दनना मन शर कल मुआनद सबाब, अब हर दुश्मन और बुरा भला कहने वाले के मुकाबला में अल्लाह ताला ही हमारी हिमायत और हमारा दीन की हिफाजत करेगा। वीउईद उद्दीन अलहनीफ बसबा मुतमसकीन बसंत वाओ किताब, वही दीन हीनफ को किताब वाओ सुन्नत के साथ वाबस्ता मजबूत जमात के ज़रिए ताकत देगा। ला याख़ज़ून बरायहम बक़ियसहम वलहम इला अलूहियन फ़ैरमाब, वो अहल हक़ अहल राय के क़ियास को इख्तियार नहीं करेंगे, उनके लिए किताब वाओ सुन्नत ही बेहतर ठिकाना है। क़द आख़बर अलमख्तार अनहम आनहम गुरबा बैन अलाल वला सहाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहल हक़ के बारे में ख़बर दी है कि वो अपने अहल व अयाल और दोस्त अहबाब में भी ग़रीब उन जाने हैं। सलकु तरीक़ा अलसालकीन इला अलदी वाओ मुशवा अली मनहाजहम बसवाब, वो हिदायत की तरफ जाने वाले लोगों की राह पर चलते हैं और सही तरीक़े से वो इन्हीं की राह पर चल रहे हैं। मन आजल ज़ा आल अलगलवा तनाफरवा अनहम फ़क़लना लेस ज़ा बजाब, उसी वजह से अहल गलू ज़ियादती करने वाले उनसे नफ़रत करते हैं। हम कहते हैं ये कोई तअज्जुब की बात नहीं है, अहल हक़ के साथ हमेशा यही सलूक किया जाता रहा है। नफ़र अज़ीम दुआहम खैर अलूरी अज़ लक़बू बसाहर कज़ाब, इन लोगों ने नफ़रत की जिन्हें खैर अलूरी पूरी मखलूक से बेहतर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी। इस दावत पर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और कज़ाब का लक़ब दिया था। माअज़ल्लाह मा इल्महम मामाना वदियंत फ़िया वाओ मकरमा वसदक़ जवाब, बावजूद इसके कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमानत, दियानत, सखावत और सच्चाई का इतिराफ़ करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि माहबलसबा वाओ अली जमी अलाल वाला सहाब, जब तक मशरिक़ी हुआ चलती रहे अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वाओ असहाब पर रहमत भेजता रहे। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्वान, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम इख़लाक़ के मालिक हैं। 1. अल्लाह ताला ने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब और तमाम इंसानों को इस दीन की तरफ दावत दी जिसमें उनकी दुनिया व आखिरत की बेहतरी और खुशबख्ती थी। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे इख़लाक़ करीमाना, फ़िज़ाइल और मुहसन जुमा थे जो किसी दूसरे इंसाना में जुमा नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की पाकीज़गी, शरीयत की आसानी और अपने उम्दा इख़लाक़ से दिलों को फ़तह किया। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत और इख़लाक़ के ज़रिए तरबियत की थी, अपने जिहाद के साथ मुल्कों को फ़तह किया था ताकि लोगों को बंदों की ग़ुलामी में ले आए हुक्मरानों के ग़ुलाम
से बचाकर इस्लामी अदल व इंसाफ से इन्हें बहरावर करें। उनकी कोशिश और जान निसारी से पूरा दीन हम तक पहुंच गया है। ये दीन हर ज़मान व मकान में फ़ैसला करने की सलाहियत रखता है। अगर मुसलमान इस दीन के ज़रिए अपने फ़ैसले करें, इसकी कामिल इताअत करें, तो दोबारा इन्हें पहली सी इज़्ज़त और मदद हासिल हो जाए। 3. अच्छी तरह जान लो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत ये लाजिम करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़्लाक़ को इख्तियार किया जाए, जो कुरान और सही सुन्नत में वार है। इस पर अमल किया जाए, इन्हीं के ज़रिए फ़ैसला किया जाए, इन्हीं से फ़ैसला हासिल किया जाए। उनके ख़िलाफ़ किसी फ़ैसले और कौल को मुक़द्दम ना किया जाए। तौहीद की तरफ दावत का एहतिमाम किया जाए, जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिमाम किया था, और वो ये है कि सिर्फ़ अल्लाह वहदा ला शरीक ला को पुकारा जाए। अपनी हाजत बरारी के लिए इसके ग़ैर को ना पुकारा जाए, और ये अक़ीदा रखा जाए कि इसके जो नाम और सिफ़ात हैं वो इसकी मखलूक के साथ मुशाबहत नहीं रखती। वो अपने अर्श पर बुलंद है, और वो अपनी समाअत, बसारत और इल्म के ज़रिए अपने बंदों के साथ है। 4. तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बुनियादी उसूल हैं, लिहाजा उनके साथ वाबस्ता रहो, इन्हीं मजबूती के साथ थामो, ताकि तुम्हारा सच्चे ईमानदारों और तौहीद के अलमबरदारों में शुमार हो। जिसने तौहीद इलाही से मोहब्बत की तो उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की। जो शख्स उन बुनियादी उसूलों पर कारबंद नहीं है, उसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत सच्ची नहीं है, चाहे वो साल साल तक जश्न मीलाद मनाता रहे। मुतरजिम आती मतुलब आबूरायूम बउइलत वाओइल अलिफ लाम है का फिल्मीम इला अलना सरुसलहा इला अलु अरबआई वाओइल अलिफ लाम इनिल जीम मीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और हकमतों के साथ तशरीफ़ लाए। लोगों के माबूद ने इन्हें अरब व अजम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। वखलुल अलूमो तदन अला शेफा हुफरा मीन अलिफ लाम नून अलिफ रे फिल्म क़िज़म बे रे अलिफ इल फ़े इल ते हे मीन अला अहज़ाने वाओ इल अलिफ लाम अलिफ इल लाम इल मीम। ज़ियादती करने वाले आगे के गुणों के किनारे पर खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफ़क़त से इन्हीं गम व आलाम से निजात दी। वखलुया आख़िर अलुक़ाम मसबूक़ीन फ़ी अलिफ लाम इनिल मीम इल लाम बब्स्त्रहमते अलकोनन सबिक़ा सायरा अलिफ लाम अलिफ मीम आमीम। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सब कौमों से आखिर में आने वाले और अमल में पीछे रहने वाले थे। रहमत कौनीन की बासत के बाद वो तमाम इम्तों से अजर व शर्फ में आगे निकल गए। तैमिन अल-रसूलु मुलती मसीन बाक़ुबाले रोयत था। फ़िल्तारिल वम्मुम फ़ी अलु मस्जिद अलुक़ूसी मीन अलिफ लाम है इल रे इल मीम। रसूल ने बीत अल-मक़दस में पहले आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की आरज़ू की, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से परवाज़ करके मस्जिद अक़सा में उनकी इमामत की। होली कौंजुम मुतदियन बीनूरे अललम मुंतफन अति भदते अलसलुअत लिलब्रार ज़ालू वाओ अलिफ लाम है इल शीन इल मीम। रहनुमाई पाकर और अल्लाह के नूर से फ़ायदा हासिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितारे की तरह नीचे आतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे जवाओ हशमत नेक लोगों के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा लाए। मुमतजीदीनात मकूरमता बता ख़ैर ज़ला ज़िलरा अला क़फ़ूरा हैमी जिलोदा सहीद बलुजद वाओ अलिफ लाम का फ़िल रे मीम। बेआब वाओ गया वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मकारिम इख़्लाक़ के बाग़ात लहलहा उठे। बंजर ज़मीन पर जोदू करम का बादल मूसलाधार बरस गया। जिल्ज़ी उलून फ़ी मीमिल वाओ इल अलिफ दो चश्मी है बे है जिल्मी उलून फ़ी मीमिल नून इल अलिफ काफ़े बे है क़दूमा किल मख़फ़ूरा दो एमा शिलंकर अलिफ लाम नून ऐन इल मीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अता व बख्शिश में बहुत आला और अपने मनाक़िब में खूबसूरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बख्श दे गए थे, ताहम हमेशा अल्लाह की निमतों के शुक्रगुज़ार थे।